चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्ष्मी लक्षावृतेषु सुरभिर्भिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये जो श्लोक है ये गोलोक का वर्णन है। लोग जानना चाहते हैं गोलोक कैसा है, गोलोक कैसा है। तो जैसे ये जगत जड़ जड़ चीजों से बना है, मतलब जो जिस चीज से भी हमारा ये वर्ल्ड बना है, मिट्टी, हवा, पानी, जड़ चीज है, इसमें जान नहीं है, चेतना नहीं है। लेकिन जो गोलोक बना है, वैकुंठ बना है, वो चिंतामणि ऑब्जेक्ट से बना है। चिंतामणि जिसमें जान होता है, चिन्मय होता है, वो चिन्मय रत्न है। वो चिन्मय मतलब जिसमें लाइफ है, चेतन है वो। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी यही है कि सब कुछ चिन्मय चीज से बना है। चाहे वो भवन हो, जो घर बने वो भी चिन्मय, उसकी दीवारें, उसकी खिड़कियां, उसका फर्श, उसकी छत। और जो वहां पे पेड़ हैं वो कल्प वृक्ष हैं। यहाँ के कल्प वृक्ष तो धर्म अर्थ काम ये सब चीजें देंगे, लेकिन वहां की कल्प वृक्ष तो ऐसी दिव्य प्रेम की चीजें देते हैं। और लाखों, मतलब लाखों पेड़ हैं, और लाखों लाखों क्या, अनगिनत है एक्चुअली। तो लिखने के लिए लाखों, सहस्र, शत लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे अनगिनत है। अनगिनत वृक्ष हैं, अनगिनत गाय हैं। वो गाय क्या है, वो गाय भी कल्प वृक्ष के समान ही सब कुछ देती, सिर्फ दूध नहीं देती, वो दिव्य चीजें देती है जो भी। और दूध भी देती है तो दिव्य दूध देती है वो। सुरभि बोलते हैं उनको। तो लाखों वृतेषु मतलब, आवृतेषु मतलब घिरे हुए हैं। कृष्ण घिरे हुए हैं लाखों गायों से, लाखों भक्तों से। सुरभि अभिपालयंतम, और उनका उनको चराते हैं। और लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, और सहस्र हजारों लाखों लाखों लक्ष्मियां बड़े प्रेम से, संभ्रम में बहुत प्रेम से, सेव्यमानम सेवा करती हैं। किसकी? श्री कृष्ण की। तो ऐसे श्री कृष्ण की हम शरण लेते हैं, उनका भजन करते हैं। आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो लक्ष्मियां क्या है? वो सब गोपियां हैं। गोपियां ही लक्ष्मी बन जाती हैं। और बेसिकली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो सब की सब गोपियां हैं। तो हम सब भी जैसे परफेक्ट करेंगे तो हम सब भी इसी लक्ष्मी में आ जाएंगे, हम सभी गोपी में आ जाएंगे, गोपी रूप हमको प्राप्त हो जाएगा। तो गोपी भाव से सेवा होती है, सखा भाव से सेवा होती है। तो अनेक भावों से वहां पे भगवान की सेवा होती है। तो ये गोलोक का एक हल्की सी इंफॉर्मेशन ब्रह्मा जी हमको दे रहे हैं। ब्रह्मा जी तो ऐसे अभी, और इसके पहले उन्होंने और भी बहुत सारे श्लोक हैं। ब्रह्म संहिता से मैंने श्लोक लिया ये। तो उसमें गोलोक का स्ट्रक्चर का वर्णन है, कैसा वो कमल के जैसा है पूरा स्पिरिचुअल प्लैनेट। तो अद्भुत है। तो ये सब इन पे ध्यान किया जाता है। ये सब ध्यान के श्लोक हैं। तो ब्रह्मा जी इन सबको हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यही वो श्लोक हैं जो हम लोग जब भगवान का अभिषेक करते हैं जन्माष्टमी में या ठाकुर जी के जन्मदिन में, तो हम यही प्रेयर्स तो गाते हैं। तो चलो ये अद्भुत कृष्ण की प्रेयर्स हम याद करेंगे। ओके। यस, कोई ऑब्जर्वेशन, कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। जी प्रभु धनुष। प्रभु जी, इसमें सहस्त्र और शत लिखा हुआ है, तो सहस्त्र और शत तो अलग अलग क्यों लिखे हुए हैं? मतलब कई, देखो, जैसे कई बार मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कितना, मान लो मेरे पास कितने धन है, मेरे पास हजारों हैं, लाखों है, करोड़ों है, सब बोलूंगा ना, ऐसे ही तो बोलूंगा। तो इसलिए शत का मतलब होता है कई सौ। उसमें दिखा तो भाई मीनिंग में, कई हजार, कई लाख ऐसे बता रहे हैं वो, मतलब कोई गिनती थोड़ी है, इसीलिए सहस्र शत ऐसे बोल रहे हैं। जी प्रभु जी। ये मैथमेटिक्स, ये ग्रामर थोड़ी है, ये तो भाव है सारे।
इसमें तो जो भागवतम पढ़ी जाती है या स्पिरिचुअल बुक्स, तो उसमें क्या होता है कि हमेशा ये देखना होता है कि बोलने वाला का उस समय भाव क्या चल रहा है, तो वो भाव के अनुसार ही उनके शब्द निकलते हैं, भाव के अनुसार ही वो शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जो आचार्य गण हैं वो सब प्रेमी हैं, तो उन लोगों के जो भाव होते हैं ना, प्रेम प्रेम में भाव होते हैं सब। तो ये जो श्लोक है, ये तो ब्रह्मा जी अपनी दिव्य अवस्था में भक्ति में लीन होकर बोल रहे हैं, तो ये वर्णन है। ये वाली बुक जो है वो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में जब गए थे, आदि केशव मंदिर केरला में है, तो आदि केशव मंदिर में ब्रह्म संहिता साउथ में बहुत पढ़ते हैं, तो बहुत सारे अध्याय हैं उसमें। तो ये पांचवा अध्याय चैतन्य महाप्रभु ने हैंड कॉपी कर लिया था, ये कॉपी कर लिया था अपने हाथ से ना, पत्तों पे, और फिर उसको लेके यह जगन्नाथपुरी आ गए थे। तो फिर भक्तों को ये ग्रंथ हम लोग तब से इसे फॉलो करते हैं। साउथ में है तो पूरे कई सारे चैप्टर हैं ब्रह्म संहिता के, साउथ जाएंगे तो लेके आएंगे ये बुक। कब चलते हैं प्रभु जी? नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर सितंबर। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान के ये सुनकर ना, जब से मैंने सुना ये ब्रह्म संहिता, जब आई मैं आज से 16 साल पहले, तब से ही ये बातें सुन के गोलोक की ना मन में लोभ जागृत हो गया कि जाना है, गोलोक जाना है। तो ब्रह्मा जी की स्तुति पढ़ के ये सारी चीजें गोलोक धाम के प्रति एक अट्रैक्शन, एक लोभ, एक वहां लालच। जाने के लिए, गोलोक जाने के लिए कितना टिकट खरीदना पड़ेगा आपको? और टिकट क्या है, वहां जाने की लालसा बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। यहाँ का अपना सारा काम समेटो, सब कर्तव्य वगैरह ठीक से करके अपना, अपनी चेतना को बिल्कुल प्योर करना है। यही योग्यता है, प्रेम, प्रेम टिकट है। ये प्रभु जी, आपके शेल्टर में रहकर, गुरु महाराज के शेल्टर में, गुरु परंपरा के शेल्टर में रह के उम्मीद है कि वो अचीव हो जाएगा। होगा प्यार कैसे बरस नहीं, रहेगी। कैसे नहीं होगा। भगवान की कृपा पे हमें पूरा भरोसा है, हम अपना हिस्सा ठीक से करें, बाकी उनके ऊपर है। मैं तो देखता हूँ हम अपना हिस्सा ठीक से नहीं करते तब भी इतनी कृपा है, तो जब थोड़ा ठीक से करेंगे तो पता नहीं क्या हो। तो अब ठीक से करना शुरू किए। भगवान को देने में कोई कंजूसी थोड़ी है उनको, या उनको थोड़ी कमी थोड़ी है किसी चीज की, कि मैं किसी को रूप दे दूंगा। उनके पास सुंदरता की कमी थोड़ी है कि तुम्हें सुंदर नहीं बना सकते। उनको क्या धन की कमी है, उनको क्या प्लैनेट्स की कमी है? उनको तो किसी चीज की कमी नहीं है। वो तो हर व्यक्ति को, प्रभुपाद कहते हैं, वो तो हर व्यक्ति को, हर एक एक प्लेनेट का राजा बना सकते हैं, हर जीव को। कहते हैं हर प्रभुपाद कहते हैं तुम्हें क्या पता कृष्ण कितने बड़े हैं? तो कृष्ण को कोई कमी नहीं है किसी चीज की। तो ऐसे श्री कृष्ण के साथ भी हम लोग प्रेम नहीं कर रहे हैं, मतलब देखो कितनी, मतलब हद है। फुलिशनेस, मूर्खता की हद है हम लोग, बेवकूफी की। मतलब ऐसे श्री कृष्ण को हम त्याग देते हैं। ऐसे जैसे लक्ष्मी सहस्त्र, जो हजारों हजारों लक्ष्मी की देवियां हैं, वो सब मरी जा रही हैं उनकी सेवा के लिए, और हमको कोई परवाह नहीं। हाय छोड़ो, क्या भजन करना, हम तो अपना भौतिक खाओ पियो, भौतिक परिवार, भौतिक करियर, भौतिक धन, हम तो इसी में पड़े हैं। कितने, मतलब मृत्यु हमको दिखती नहीं है, हमको एहसास ही नहीं होता कि हमें मरना है, शरीर छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है। तो जो कमा लेते हैं, जो असली कमाई है उसको नहीं कर रहे, बस यही है गलती भौतिक प्रगति की, भौतिक जगत की। यही कमी है कि वो जो जो असली कमाई है वो नहीं कर रहे, और जो नकली कमाई है जो सब छोड़ना है, और जिसके आने से अहंकार बढ़ता है, जिसके आने से भेदभाव बढ़ता है,
जिसके आने से लोगों में टेंशन बढ़ती है, वो कमाई हम बहुत कर रहे हैं। तो असली कमाई के साथ आप करो ना ये सब, अपना जो भी भौतिक है आप असली आध्यात्मिकता के साथ करो आप, तब देखो आप ब्लिस किसे बोलते हैं, जो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा महसूस हो ही रहा होगा। तो जैसे जैसे पुराने बंधन कटेंगे, पुराने डाउट्स हटेंगे, तो और अच्छा होगा। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सारे वैष्णव वृंद को दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, ब्रह्म संहिता में इतने अच्छे अच्छे से लिखे हैं ब्रह्मा जी, फिर वृंदावन की लीला में ब्रह्मा जी कैसे भ्रमित हो जाते हैं? तो वो भ्रमित जो होते हैं तो हम भक्तों को क्या सिखाते हैं प्रभु जी? तो हरे वही ना, कृष्णा, जैसे कभी दंडवत कभी आप गलती करती हो, कभी कभी हम गलती करते हैं, फिर हमको गलती से रियलाइज होता है। तो भगवान की लीला असल में इतनी बड़ी है, इतनी, और भगवान की माया इतनी बड़ी है कि वो बड़े बड़े को भ्रम में डाल देती है। चाहे वो ब्रह्मा हो, शिव हो, वो भी भ्रम में पड़ जाते हैं, पर कभी कभी, हमेशा नहीं। और उससे हमको माया की शक्ति के बारे में पता चलता है, और उससे हमें सीख पता चलती है। तो जब वो गिर जाते हैं, भूल जाते हैं कुछ समय के लिए, और फिर उसके बाद जो उनकी प्रार्थनाएं होती हैं, जो ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं भागवतम में, वो अद्भुत हैं। तो आचार्य कौन होते हैं? जो अपने एग्जाम्पल से सिखाते हैं कि देखो हम गलती कर रहे हैं और देखो ये है। ऐसा नहीं है कि वो गलती नहीं करते। तो कुछ कुछ आचार्य गलती करके भी उठ के फिर सिखाते हैं। तो गलती करना कोई गलत नहीं है, लेकिन गलती करके उसमें फिर ठीक नहीं करना गलत है। आए समझ में? जी प्रभु जी। जैसे अर्जुन को भगवान ने मोह में डाल दिया, तो भगवान का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता भी है कि मैं अपने लोगों से सिखाऊंगा सब। नहीं तो शिव जी से कैसे हो गया? शिव जी मोहिनी के पीछे ऐसे पागल कैसे हो गए, है ना? तो ये भगवान की लीला है, जिसके माध्यम से वो भक्ति का प्रचार करते हैं। यस, और कुछ? हरे कृष्णा स्वामी, दंडवत प्रणाम। वहाँ पे तो सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, और तो कुछ नहीं करते, सेवा ही करते हैं। उसके बाद भी भगवान गाय चराते हैं, तो और कोई सेवा कर सकता है? तो भगवान ही गाय चराते हैं। नहीं, वो भगवान का स्वभाव है ना कि वो एक गोप बालक, उनका वो नित्य स्वरूप है। वो नंद का पुत्र हूं मैं, यशोदा का पुत्र हूं, ये भगवान का अपना अभिमान है, अपना नित्य स्वरूप है उनका। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कि अरे नौकरी पे जाओ, अरे काम ऐसा नहीं है वहां। वह चिन्मय जगत है, इसको यहाँ से हम गेस नहीं कर सकते ज्यादा। भगवान बहुत आनंदित होते हैं, हर गाय के साथ उनका संबंध है, हर जीव के साथ, हर सखा के साथ, हर गोपी के साथ। हम सब भी जाएंगे तो हम सबका भी भगवान के साथ पर्सनल संबंध होगा। यही तो असली रस तो तभी है ना, जब जैसे मान लो कोई बड़ा व्यक्ति, हम कहेंगे अरे ये हमको जानता है, हम इसको जानते हैं, अरे हमारे साथ, कई लोग अरे हमारे साथ उठता बैठता था, अरे हमारे साथ हमारे स्कूल में पढ़ता था। तो इंटीमेसी जो है, वहां भगवान के साथ नित्य इंटीमेसी होती है सबकी। तो गाय चराना यहाँ पे आपको लग सकता है कि अरे गाय का ऐसा है वैसा है, यहाँ पे हम उस कार्य को छोटा समझते हैं, या लेकिन हम उसको, दिव्य जगत का है ना वो। जो ब्रज में जो काम करते थे यहाँ पे, वो सब सारा वही सब वही वही, हाँ वैसा ही है यहाँ पे, बस उसका भगवान ने उसका एक ग्लिम्स दिखाया है, प्रकट लीला में एक छटा दिखाई है बस, थोड़े समय के लिए। और जो लोग उस पर प्रवेश कर सकते हैं, उन उन उस लीलाओं के मर्म को समझ सकते हैं कि ये काम रहित गोपियों का प्रेम है, सबका जो प्रेम है वो वाकई में ये असली प्रेम यही है। जब उसको समझेंगे, हम तो खुद ही कामुक हैं, हम तो खुद ही लोभी लालची ईर्ष्यालु हैं, हम क्या समझेंगे? हमारा प्रवेश थोड़ी है वृंदावन लीलाओं में। लेकिन हम साधना करके जैसे ही रागानुगा भक्ति होगी और रागात्मिका भक्ति जब हमारी होने लगेगी, तो प्रवेश हो जाएगा हमारा। आजकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं जी। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में,
रागानुगा का डिस्कशन शुरू हुआ है अभी, तो होगा। जहां तक यही लगता है कि मतलब वहां पे लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही हैं, और तो कर रहे हैं, लक्ष्मी जी भी सेवा कर रही हैं, कितनी सारी, उसमें वो चला वो भी काम कर रहे हैं इसलिए। हाँ, तो वहां पैसा चलता थोड़ी है वहां पे पैसा थोड़ी चलता है कि भाई पैसे लेके ये कर लो। वहां तो है ही नहीं लक्ष्मी। लक्ष्मी इस तरह की लक्ष्मी नहीं है ना वहाँ, ना डिजिटल है, कुछ नहीं है वहां। तो हर चीज एक ही फैमिली है ना वहां, लक्ष्मी कैसे चलेगी? आपके घर में जो आप लोग एक दूसरे को चीजें खिलाते पिलाते हो, एक दूसरे से थोड़ी चार्ज करते हो। तो वहां पे तो पूरा यूनिवर्स, पूरा प्लेनेट एक ही फैमिली है। चाहे वो गांव रूप से है, चाहे वो शहर रूप से है, चाहे जिस भी रूप से है, लेकिन वो सब एक ही परिवार है। गोलोक एक परिवार। ठीक है, जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जैसे अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो हम सब भक्त लोग एक परिवार नहीं है क्या? क्या आपको नहीं लगता कि प्रभु जी हमारे परिवार के हैं? या मुझे नहीं लगता कि आप मेरे परिवार के मेंबर? जी जी जी, सब लोग एक ही परिवार, सब अब तो सारे वैष्णव एक परिवार ही लगता है। हाँ, तो जब तक हम वो एक अपना अपनापन नहीं आएगा, तो इसका मतलब अभी हम भक्ति हमारी ठीक नहीं हो रही है। कैसे हमारा द्वेष हो जाता है, परायापन कैसे हो जाता है भक्तों से? तो जब बल्कि प्रभु जी मुझे तो पूरे यूनिवर्स के साथ जब आपका अपनापन हो जाएगा, यानी आपने कृष्ण को स्वीकार कर लिया है। तभी किसी को भी देखते हैं तो उसमें कृष्ण दिखते हैं, क्योंकि वो कृष्ण का अंश है। चेतन अंश मतलब ही कृष्ण का अंश है। तो वो जैसे ही आपका, यही तो श्लोक था ना, यम ही ना वितंतन्ते पुरुष पुरुषवा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। हर सिचुएशन में हर व्यक्ति को के साथ जब आप सम रहते हो, यानी अपना मानते हो, कृष्ण का मानते हो, तो ही तो आप गोलोक में रहने लायक बनते हो। कितने दिनों से मैं ये गीता में बता रहा हूं। करो प्रैक्टिस, घर के परिवार से करो। परिवार में ही आपके डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं। देखो, जो आपसे प्रेम करता है उससे प्रेम करना इजी होता है, जो आपकी रिस्पेक्ट करता है उसको रिस्पेक्ट करना इजी होता है, जो आपको इग्नोर करता है उसको प्रेम करना थोड़ा मुश्किल होता है। जिसका आप भला करते हो और वो उसको मानता नहीं है, तो आपको उसको प्रेम करना मुश्किल होता है। और जिसका आप भला करते हो और वो आपका उल्टा करता है, आपका अपमान करता है, नुकसान करता है, उसको प्रेम करना और मुश्किल है। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप अपने हृदय को इतना प्रेम से भरना पड़ेगा कि किसी की गंदगी आपके प्रेम को रोक ना पाए। जी स्वामी जी, बस लेकिन वो तो है कि अभी प्रेम तो नहीं होता है कि अगर कोई वो कुछ बोल रहा है गड़बड़ सड़बड़, लेकिन ये है कि द्वेष भी नहीं है। मतलब ये प्रैक्टिस कर तो रहे हैं, आपकी द्वेष भी नहीं है बस। तो हाँ, तो यानी कि आप प्रगति कर रही हैं, ये बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वो हो जाएगा। जब यहाँ तक आए हैं तो आगे भी तो जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन पेपर आसपास ही रखे हुए हैं सबके, हर व्यक्ति के रूप से। उसको जीतना है, उससे आगे बढ़ना है। आप जीसस क्राइस्ट को देखिए। जीसस क्राइस्ट को कील ठोक रहे हैं उनके हाथों में, सर पे कांटा, और कितना वो, और कह रहे हैं प्रभु ने माफ करो, इन्हें पता नहीं है बच्चे ये क्या कर रहे हैं। तो हृदय में पूरी क्षमा है, पूरा, क्योंकि वो गॉड कॉन्शियस व्यक्ति हैं। तो महापुरुषों ने तो ये करके दिखा है। संतों ने तो, हरिदास ठाकुर ने और सबके सारे संतों के साथ इतना बुरा हुआ है। लेकिन वो बुरा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमको दिखाते हैं कि देखो बुरा सिर्फ बाहर से हो रहा है, हम भगवान से प्रेम करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो आज यहाँ यही रुकेंगे। श्लोक को अच्छे से याद करिए
वांछा कल्पितरूपस्य कृपा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। कोट प्रेमानंद।